गुज़श्ता से पेवस्ता बात को आगे बढ़ाते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और अब वो क्या सोच रहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा कैसे नोचेगी। मल्टी फ्रंट्स पे वो एक्टिव हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही वो क्या करे। एक, उन्होंने अफगानिस्तान के साथ थोड़ी पींगें बढ़ाई हैं। दूसरा, वो अपना एक डेलीगेशन तैयार कर चुके हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में जाएगा और उनको ब्रीफ करेगा। उन्होंने जो भी अपना डॉसियर शॉसियर बनवाए हुए हैं उनको साथ लेके जाएंगे और उसमें उन्होंने बाकायदा शशि थरूर साहब को शामिल किया है। तो इस पेशकदमी को इंडिया के आप कितना मौसर समझते हैं? एक प्रोग्राम में आपने ये सजेस्ट किया था पहलगाम इंसिडेंट के बाद कि पाकिस्तान को ऐसी मूव करनी चाहिए, लेकिन आपकी वो दोनों सजेशंस इंडिया ने टेकअप की। यहाँ कुछ ऐसा हुआ? देखिए, इंडिया ने अभी हाल ही में मैं इंटरव्यू देख रहा था शशि की विद करण, क्योंकि वो करण की इंटरव्यू जो मेरी थी वो पसंद नहीं की गई वहाँ और वायरल हो गई और उसके लिए फिर जवाब ढूंढना था, तो उन्होंने शशि को निकाला कि आप जाके, क्योंकि आप कांग्रेस के हैं तो आप जाके हमें डिफेंड करें। अच्छा। तो वो फिर करना पड़ा और उन्होंने अपनी फाइन अंग्रेजी के अंदर उन्होंने की डिफेंड किया। तो उससे नज़र आ रहा था कि अब ये कुछ पीछे बात हुई है जिसके बाद फिर शशि को कोई रोल मिल जाएगा। एवं नहीं करते लोग ऐसे। हाँ। ठीक है, वो भी ऑपोजिशन के हों। हाँ। उनको मौका ढूंढ रहे हैं वो भी कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को गिराया जाए। ठीक है ना। तो वहाँ से भी बड़ी तनकीद आनी शुरू हो गई थी कि ये क्या किया, और आ रही है अभी। सिर्फ ऑपोजिशन नहीं और इंडिपेंडेंट लोगों से भी आ रही है कि गलत बयानियाँ किया, झूठ बोला, ये भी जो सारी पॉलिसी ली है ये भी फेल हो गई है वगैरह, ये शुरू हो गई बातें। शशि वेंट आउट ऑफ हिज वे टू डिफेंड। हर बात को उसने डिफेंड करने की कोशिश की। तो उस वक्त मुझे समझ आ गई थी कि अब शशि को कोई रोल मिलेगा। अच्छा, शशि को रोल मिलना भी समझ आता है बिकॉज वो जो पार्लियामेंट के अंदर फॉरेन रिलेशंस कमेटी है ना, जैसे यहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन का बंदा होता है जी, जैसे अभी जुनैद अकबर साहब ने रिजाइन किया, तो वहाँ फॉरेन अफेयर्स कमेटी में उसका जो हेड है वो शशि है अपोजिशन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ। तो इन्होंने अभी कुछ 7-8 लोगों की लिस्ट रिलीज कर 7 हैं, सारी पार्टी से ताल्लुक है। सब पार्टीज को इन्वॉल्व करके और उनके बना दिए कि आप जाएं दुनिया में जाएं और रिप्रेजेंट करें, फिर आप हमारा केस 10 दिन का टूर। बिकॉज देखिए, इंडिया का केस जो है वो बहुत अहम है बिकॉज इंडिया आइसोलेट हो चुका है। तो उन्होंने तो करना था, मगर मैंने अपनी पिछले हफ्ते एक तजवीज़ दी थी जो अभी तक टेकअप नहीं हुई। अब मेरा ख्याल है अब शायद टेकअप हो जाए वो, अब क्योंकि ये हो गया ना तो उनको भी, हमारे लोगों को भी समझ आनी शुरू हो गई। ये अपनी तैयारियों में इतने मसरूफ़ थे, दूसरी तैयारियाँ, कि इन्होंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और मगर अब देने, मेरा ख्याल वक्त आ गया देने का। और मैंने यही कहा था कि आपको भी चाहिए कि अपना मौक़िफ़ प्रीएम्प्टिवली, उस वक्त नहीं जब आपके ऊपर प्रेशर आए, उससे पहले तैयार करें 8-10 लोग जो कि फ़ॉरेन मीडिया और फ़ॉरेन मिशंस को जाके ब्रीफिंग दे सकते हैं, जो एलोक्वेंट हैं, डायनामिक लगते हैं सब, और उनको आप भेजें ताकि एज रोविंग एम्बेसडर्स जाके सम करें। तो अभी तक हमने तो अनाउंस नहीं किया, मगर इंडिया ने स्ट्रेट अवे वो आइडिया लेकर शुरू कर दिया। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ भी बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं जिन्होंने सर्व भी किया हुआ है और जिनको फॉरेन पॉलिसी का पता भी है और जो बड़े आर्टिकुलेट हैं, जिनकी एक फिर रिकग्निशन भी है बैरूनी मुल्कों में, मीडिया के साथ भी और डिप्लोमेट्स के साथ भी, फॉरेन ऑफिसर्स के साथ भी। तो एक टीम बनाई जाए और उनको भेजा जाए। ये मेरी तजवीज़ थी, मैंने दी है ये तजवीज़ आपने तकरीबन 2 हफ्ते पहले आपने 2 तजवीज़ दी थी, एक इस तरह की डेलीगेशन की और एक ये कि ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। वैसे भी मुझे पूछते रहते हैं इधर उधर से लोग कि जी क्या किस करें, कैसे करें, तो जो नेशनल इंटरेस्ट में होता है मैं कह देता हूँ। तो अब बात यह है कि अब देखें ना कितने अच्छे लोग हैं आपके पास, अगर मैं नाम लूँ, मगर ये नहीं कि यही हैं, और भी बड़े अच्छे। मैंने आपसे पूछा था तब तो आपने कहा था रहने दें, आप नाराज हो जाएंगे किसी का नाम देना मुनासिब है या नहीं मुनासिब, मगर अच्छे लोगों के नाम लेने से क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छी बात है ना। तो ऐसे लोग हैं आपके यहाँ जो बहुत अच्छी तरीके से आपको डिफेंड कर सकते हैं। मैंने कहा था कि सबसे पहले तो ये है कि 3-4 ख़वातीन हैं जिनका बड़ा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने सर्व किया एज एम्बेसडर्स और एज फॉरेन मिनिस्टर्स। तो मैंने कहा था कि आप हिना रबानी खर को तैयार करें, शी इज़ गुड, वो कर सकती है डिफेंड, आपको तैयारी करेंगी, ब्रीफिंग फॉरेन ऑफिस कर दे, क्योंकि आउट ऑफ टच होंगी ना थोड़ी बहुत, तो वो ज़रा अपडेट हो जाएंगी। और तारिक फातमी साहब ज़बरदस्त ब्रीफिंग दे सकते हैं उनको, ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट मैन इन द फॉरेन ऑफिस, वो इनको दे सकते हैं। बट वी नीड यंगर, मोर अट्रैक्टिव फेसेस एंड मोर डायनामिक लुकिंग फेसेस। तो इनमें से हिना भी है, शहरी रहमान साहिबा हैं, मलिया लोधी साहिबा हैं। तो ये मतलब है देयर आर पीपल लाइक दिस दैट यू कैन टैप। इसी तरीके के साथ हमारे खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, हमारे एहसन इकबाल साहब हैं, और इस किस्म के और लोग भी हैं हमारे पास जो कि ये इस किस्म का रोल अदा कर सकते हैं। बिलावल
Front और पे सबसे जो आगे रहे। तो बिलावल भी है, Front पे ठीक है ना। तो मतलब है कि गेट कॉल दीज पीपल, मेक देम रोविंग एम्बेसडर्स एंड गिव देम अ ब्रीफ। लेट द एम्बेसडर्स ऑफ दीज अदर कंट्रीज जाके उनको ये जाके बात करें। ये सब फेस रिकग्निशन है, नेम रिकग्निशन है, हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं, ऐसे लोग और भी हैं। जी। तो 8-10 लोग ऐसे इकट्ठे करें और खवातीन की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द फेस यू वांट टू शो, ठीक है ना। जैसे इंडिया ने ब्रीफिंग्स में हिस्सा बनाया अपनी फीमेल वो तो सोल्जर्स खैर को, चलो, वो तो हमने ही कहा था कि आप बनाए, तो उन्होंने आपने बना कहा दिया। था, हाँ, यहाँ नहीं फॉलो मगर किया वो गया। देखे ना, इस टीम के अंदर कोई उनके इतने डायनामिक लोग नहीं है। जो ये ब्रीफिंग्स में रहे हाँ, सामने, ये जो इन्होंने लिस्ट दी है इसमें नहीं है। शशि इज द ओनली फेस, या बाकी रवि शंकर प्रसाद, हाँ, ठीक है, बाकी तो कोई संजय कुमार। रिकग्निशन नहीं है। हमारे यहाँ तो लोग हैं जो रिकग्नाइज्ड। जी। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि Internationally। हुसैन हक्कानी साहब जैसे जी। शख्स को भी साथ लेना चाहिए, जो उनकी जो रीच है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है। इस वक्त वो अबू धाबी की गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे जी। हैं, वहाँ वो बैठे हुए, उनको भी साथ लें ये, और सारे आएंगे आपके लिए फॉर द कॉज ऑफ पाकिस्तान। सारे पाकिस्तानी हैं, सारे पेट्रियाटिक हैं, सारे पार्टी लाइंस को छोड़ के आएंगे, लेके जाएं इनको ब्रीफ दें और ये देखें ये कैसा काम करके देते हैं आपको। ठीक है, कुछ की ज़रूरत है और उसके लिए मशवरे हाजिर है वापस। लेकिन प्रेसिडेंट बहुत हैरान कुन है, एक तो ये कि वो एक्टिव है ट्रेड को लेकर सारे मुआहदे करा रहे हैं, डील्स करा रहे हैं, और दूसरा वो अपनी माला आप जपते हैं, अपनी तारीफ खुद करते हैं। ब्रिलियंट, हर किसी को ब्रिलियंट कह के वो अपने आप को शाबाश दे रहे होते हैं। उन्होंने अभी फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा शानदार हमारी गुफ्तगू पाकिस्तान से हुई है, हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमारी तिजारत है नहीं उनके साथ इतनी, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं। एट द सेम टाइम थोड़ी सी चपत लगा दी इंडिया को कि टैरिफ्स आपके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो राजी हो गए हमारे साथ टैरिफ के मामले में बात करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का ये मामला जो है वो सेटल्ड हो गया है। आप इससे एग्री करते हैं? उनको यकीन कुछ ज़्यादा ही है पूरा तमाद, या सिर्फ वो ऑप्टिक्स के लिए ये काम करते हैं? और पाकिस्तान की इतनी तारीफ क्यों? वो अपने लिए सारा काम करते हैं, वो यू टर्न्स भी लेते हैं। आज ये कह रहे हैं, कल को बिल्कुल पॉसिबल है कि वो कुछ और बात कर देंगे। आज इंडिया उनके गले पड़ा हुआ है, इंडिया के अंदर उनकी तनकीद हो रही है। वो साहब जो हैं जो गाली गलोच करते हैं इंडियन टेलीविज़न के ऊपर, उन्होंने तो पूरा प्रोग्राम ट्रंप को गाली देते कर दिया, और भी लोग शुरू हो गए। मगर जो सोचे समझे वाले लोग हैं ना, वो सब समझ गए हैं कि हुआ क्या है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है, अब इसकी तकलीफ हो रही है उनको, इसीलिए ये टीम बनाई गई है कि आप जाएं। जयशंकर साहब को पीछे करके इनको आगे कर दिया, कर दिया, क्योंकि आप जाएं। क्लियरली जयशंकर साहब की जो पॉलिटिक्स थी, ये जो डिप्लोमेसी थी, वो काम नहीं आई ना। नरेंद्र मोदी की भी काम नहीं आई। अच्छा, अब इससे भी मैं समझता हूँ कि इनसे 1-2 गलतियाँ हुई हैं इंडियन से। तो इनके यहाँ बहुत एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज रहे हैं लोग, बड़े इंटेलिजेंट और वेल रिगार्डेड लोग हैं, उनमें से भी डाल देते तो हर्ज नहीं था। मगर इंडिया है ना, इंडिया जो है वो इधर उधर नहीं होता, वो अपने पार्लियामेंट, अपनी डेमोक्रेसी, अपने लोगों को हमेशा करता है। हमारे यहाँ तो एवरीथिंग इज मिक्स्ड, इन एंड आउट तो चलता रहता है यहाँ। और हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत मौजूद किस्म के लोग हैं, बट दे आर नॉट, इंग्लिश इज नॉट देयर फर्स्ट लैंग्वेज एंड फॉरेन पॉलिसी इज नॉट देयर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी हमने कभी डिस्कस ही नहीं की। वो तो कहीं और फैसले होते थे, उस डोमेन में आई नहीं। हाँ, वो किसी और डोमेन में आई नहीं, तो इसलिए। मगर वहाँ तो नहीं है ना ऐसे, वहाँ तो सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट बनाती है हमेशा। सो आई थिंक अगर ये लोग चले जाएं तो इट विल बी अ गुड थिंग। तो पाकिस्तान की इस कदर तारीफ करके भारत से कुछ मनमाना मकसूद है? देखिए, भारत इस वक्त बड़ा अपसेट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें नहीं दी, और यहाँ तक कि वो एक तरफ वो कहते हैं कि हमारे DGMO ने फ़ोन करके कहा कि हमने जो करना था कर लिया, बस अब बस, और हम नहीं कुछ करना चाहते। ये तो एक किस्म की, ये तो उनका बयानिया नहीं है ना। उनका तो बयानिया ये है कि हम सज़ा देंगे, तो ये तो सज़ा देनी नहीं थी ना, ये तो फॉर द सेक ऑफ फॉर्म, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स वाली बात थी कि वो गए और आ गए, बस दिखावा था, और हम भी गए और आगे दिखावा नहीं, हमने जहाज गिरा दिया उनकी। तो वो फिर इसीलिए अभिनंदन को वापस कर दिया था, ठीक है ना। तो कोई सीरियस वो ठीक नहीं, चीज़ नहीं थी। ये इस दफ़ा इंडिया ने भी यही कोशिश की आपको बताने की बिहाइंड द सीन्स कि हम तो एवं ही कर रहे हैं, तो आप कुछ ना करना, ठीक है। मगर हमने ये कहा एक ही गल हुई, एवं ही कर रहे हो तुम तो फिर नंबर लगा जाओगे कि हमने किया कुछ नहीं। तो उस वक्त जैसे हमें करना पड़ा था, हमने भी करना है, तो फिर हमने किया। उसके बाद जब इंडिया के जहाज़ गिर गए ना उस सारी कॉन्फ्रंटेशन में, तो फिर इंडिया को अपनी मिसाइल्स का करना पड़ा, तो बात आगे बढ़ गई, फिर हमने किया। तो दैट इज़ व्हेन द वर्ल्ड स्टूड अप एंड सेड थे बालाकोट तो आगे निकल गई गल। इंडिया का भी बयानिया यही था कि हम तो एस्केलेट करेंगे, हम तो एस्केलेट करेंगे, मगर
जो पब्लिक के लिए बयानिया है कि हम एस्केलेट नहीं करेंगे, पाकिस्तान करता है जी, मगर अंदर ये है कि हम एस्केलेट करेंगे, बिकॉज ये न्यू नॉर्मल का तो मतलब ही है एस्केलेशन। न्यू नॉर्मल है ना। नॉर्मल तो ये था कि दिखावे के लिए था, अब ये दिखावे के लिए नहीं है, तो ये न्यू नॉर्मल है। तो इंडिया एक तरफ दिखाना चाह रहा था पाकिस्तान को लेकर दिखावे के लिए, दूसरी तरफ दुनिया को दिखाना चाह रहा था कि नहीं दिखावे के लिए नहीं है, वी डेडली सीरियस। तो आई थिंक ये हुआ है, ठीक है। तो वो दोनों तरफ खेलते रह गए। और सबसे बड़ा जो दुख उनको ये हुआ है कि किसी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को उनको सपोर्ट नहीं किया, घास नहीं डाली। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों मुल्क बहुत खुश हैं, इंडिया और पाकिस्तान। हमें इंडिया की खुशी तो दिखाई नहीं दे रही, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी झुटला भी नहीं रहे डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स को। सही कह रही हैं आप, हम बड़े खुश हैं, हमने तो ओपनली थैंक यू किया जी। सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प को नहीं, बड़े लोग बहुत जो सारी countries involved इन्होंने थे इसमें इसके हिस्सा अंदर, लिया। सबका शुक्रिया अदा किया और सबने अप्रिशिएट किया इस जी। बात। इंडिया ने तो सबके आगे आंखें दिखाई हैं। जैसे इंडिया तो नाराज है कि हमारा सपोर्ट नहीं मिला हमें, यहाँ तक कि उनको सबसे बड़ा धक्का लगा कि रशिया ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनके हथियार सारे 80% जो है वो, और एटलीस्ट 60% वो रशियन है। और वो तो ये समझते थे कि हम रशिया हमारा हमेशा बहुत बड़ा हमायती है, बिकॉज जब भी इंडिया के खिलाफ कोई चीज़ होती थी तो रशिया वीटो डालता था यूएन में, ठीक। तो अब रशिया ने इनको सपोर्ट नहीं किया है, डिफेंस सिस्टम रशिया का डिबो दिया। अच्छा, अब इंडिया को एक बात समझानी चाहिए, इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, कि अब रशिया आपको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप अब अनाउंस करके अमेरिकन कैंप में चले गए हैं। बीजेपी ने इंडिया को अमेरिकन कैंप में ले गए, ऊपर से प्रिटेंड करते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, बट एक्चुअली अमेरिकन कैंप में चले गए। ये जो क्वाड शॉट है सारा चाइना के, अब देखिए ना, चाइना रशिया ये अब इट्स वन जी, ये हाइफनेट हो गया, जैसे चाइना पाकिस्तान हाइफनेट हो गया, चाइना रशिया हाइफनेट हो गया। उनके इस वक्त सबसे ज़्यादा हथियार जो यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहे हैं फ्रॉम रशिया, वो रशिया चाइना से लेके दे रहा है। पाकिस्तान भी ऐसे ऐसे खेल रहा है गेम, इंडिया भी ऐसे ऐसे खेल रहा है। इंडिया को तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बता दिया है कि ये ऐसे ऐसे नहीं, या हमारे साथ तो नहीं हो, तकलीफ हो रही है। हम जो है, हम ना इधर थे पहले ना उधर थे, तो हम अभी भी लगे हुए हैं छोटी मोटी, मगर अब हमें भी एहसास हो गया कि हमारा एक ही दोस्त है जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, वो चाइना है। एंड वी नीड टू मेक श्योर कि चाइना जिस तरीके के साथ आपके साथ खड़ा हुआ है, आज तक कोई बैरूनी मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। Therefore we have to be very careful in our foreign policy। किसी सूरत में भी चाइना को अबैंडन नहीं करना, चाइना का साथ देना है और चाइना के साथ जप्फी पा के बैठे रहना। ठीक है।